Okay, friends, let's take up a new question on issue of debentures. But this question is comprehensive. कॉम्प्रिहेंसिव मतलब इसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड है. वेरी वेरी गुड प्रॉब्लम टू रिवाइज. ये प्रॉब्लम अगर हम करेंगे तो काफी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे. ओके, चलो, सो इट्स अ गुड रिविजन एज वेल. Yeah, but all are requested to see the previous videos. Don't jump to the videos, please. Okay, the question will be right there on your screen. It says, on 1st October 2021, please underline the date, 1st October 2021, Anshika Limited purchased assets of 4,30,000 and took over liabilities of 90,000 of Greg Limited at an agreed value of 3,80,000 rupees. बस अंशिका लिमिटेड परचेज बोला है मेरे दोस्तों. सो दिस इज द जर्नल ऑफ अंशिका लिमिटेड. सो हम लोग अंशिका लिमिटेड है दोस्तों, हम लोग अंशिका लिमिटेड है और हम लोग वहां पर ग्रेग लिमिटेड करके कंपनी है, उसका हम सारा बिजनेस टेक ओवर करेंगे. हम अंशिका है, वहां पर ग्रेग है. जो आज तक ग्रेग के असेट्स थे, ग्रेग इज अ सप्लायर, वो हमें अपना बिजनेस दे रहा है. जो ग्रेग इज अ वेंडर, आज तक जो उसका एसेट्स था वो अंशिका का यानी हमारा एसेट्स हो जाएगा. आज तक जो उसका कर्जा था वो हमारा कर्जा हो जाएगा. पूरा हम बिजनेस उसका ले लेंगे, हम उसके बिजनेस को टेक ओवर करेंगे, हम उसका बिजनेस चलाएंगे, लेकिन सामने प्राइस देना पड़ेगा. सो कुछ एसेट्स आएगा, कुछ कर्जा आएगा, लेकिन हमें कुछ पैसे देने पड़ेंगे बिजनेस खरीदने के लिए. तो चलो, एसेट्स कितने के आते हैं देखो. 4,30,000 के एसेट्स है. सी द फर्स्ट लाइन, they purchase assets of 430, liabilities of 90. तो अगर हम ऐसा देखें तो 4,30,000 के एसेट्स के हम मालिक हो गए. जो पहले वो मालिक था, अभी हम हो गए 4,30,000. अरे यार, लेकिन 90,000 का कर्जा है, वो हमें पे करना पड़ेगा. सो 4,30,000 के एसेट्स तो आएंगे, लेकिन माइनस 90,000 कर देंगे तो 3,40,000 का नेट असेट्स हमको मिलेगा. 340 का कैसे? असेट्स माइनस लायबिलिटीज. देखिए आप, असेट्स से 380 का, सॉरी असेट्स से 430 का, 430 में से आप 90 माइनस कर दो जो लायबिलिटी है वो, तो 3,40,000. और सेकेंड लाइन में दिया है अग्रीड वैल्यू ऑफ 380. 3,40,000 के नेट एसेट्स के सामने हम उसको 3,80,000 देंगे. 340 के सामने 380. सर क्यों ज्यादा देंगे? अरे भाई, हम उसका रनिंग बिजनेस ले रहे हैं. वो 50 साल से बिजनेस कर रहा है. जस्ट एक बात है, वो 50 साल से बिजनेस कर रहा है. कस्टमर्स की भीड़ लगी रहती है उसकी शॉप में. बहुत अच्छा बिजनेस चलता है वो लोग का. तो हमें तो बना बनाया बिजनेस मिल रहा है, तो कुछ एक्स्ट्रा पैसा तो वो मांगेगा ना गुडविल के नाम पे. तो जो हम एक्स्ट्रा देंगे, हमें ऐसा समझना है कि हम उसको उसके गुडविल का पैसा दे रहे हैं. वी आर परचेजिंग एन असेट कॉल्ड एज गुडविल. चलो वापस से फॉर द लास्ट टाइम देखिए. फर्स्ट लाइन में असेट्स है 430, लायबिलिटीज है 90. सो 430 में से 90 जाएगा तो 3,40,000 के सामने वी आर गिविंग 380. अग्रीड वैल्यू ऑफ 380. चलो, तो पहले एंट्री पास कर लेते हैं. हमें डेट दिया गया है अक्टूबर 1. सो 2021 अक्टूबर 1. चलो, एसेट्स हमारे हो गए. एसेट्स के नाम नहीं दिए हैं, इसलिए हम लिखेंगे सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट. कितने के एसेट्स है दोस्त? 430 के. कॉन्ग्रेचुलेशंस, अंशिका लिमिटेड के बुक्स में ये आ गया. ठीक है, फिर एक लाइन छोड़ दो, फिर लिखेंगे सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट.
देखो 90,000 लायबिलिटीज आया है, एसेट्स डेबिट एक लाइन छोड़ दो, फिर टू लायबिलिटीज और फिर टू द सप्लायर ऑफ बिजनेस, द सेलर ऑफ बिजनेस, द वेंडर ऑफ बिजनेस, सामने वाली पार्टी का नाम ग्रेग लिमिटेड अकाउंट। ये अकाउंट को हम परचेस प्राइस से क्रेडिट करेंगे। परचेस प्राइस को कंसिडरेशन भी बोलते हैं, अग्रीड वैल्यू भी बोलते हैं। हे ग्रेग, we are going to purchase a business and we are going to give you 3,80,000 rupees. So Greg Limited 380. Assets एक लाइन छोड़ दो, liabilities और सामने वाली पार्टी का नाम। सामने वाली पार्टी परचेस प्राइस पे आता है। फिर हमें जर्नल एंट्री का कॉलम क्लोज करना है। 380 और 90 470 और इधर है 430, ये है 470, ये है 430। 40,000 का डेबिट में डिफरेंस आया, हम उसको बोलेंगे गुडविल। अगर क्रेडिट में डिफरेंस आता तो हम बोलेंगे कैपिटल रिजर्व। इन डिटेल वीडियो आप देख लीजिए, इसको बोलते हैं डिबेंचर्स इश्यूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, उसका वीडियो आप देख लीजिए। चलो नरेशन अपने आप लिख देना है। बीइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर फ्रॉम ग्रेग लिमिटेड, दैट विल बी द नरेशन। एंड अमाउंट पेएबल, ग्रेग लिमिटेड वाला हमारा क्रेडिटर हो गया। चलो तो रिवाइज करते हैं। जब भी हम किसी का बिजनेस खरीदते हैं, असेट्स डेबिट एक लाइन छोड़ दो, असेट्स डेबिट एक लाइन छोड़ दो, टू लायबिलिटीज, टू सामने वाले का नाम। सर एसेट्स डेबिट कितना, क्वेश्चन में दिया होगा। लायबिलिटीज कितना, क्रेडिट सर क्वेश्चन में दिया होगा। टू सामने वाले का नाम, हाँ तो सामने वाले को कितना पे करना है हमें, ग्रेग को। ग्रेग लिमिटेड देखो लिखा है अग्रीड वैल्यू ऑफ 380। सो बीइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज परचेज या बीइंग बिजनेस परचेज। अभी सेकेंड एंट्री सेम डे अक्टूबर 1, ये जो क्रेडिट है उसको हम डेबिट कर देंगे, क्योंकि अब अभी हम उसको पे करने वाले हैं। यहां पर वो क्रेडिटर था, नेक्स्ट एंट्री में डेबिट कर दो, उसको पे कर दो। अच्छा कैसे पे करने वाले हैं हम, कैश देंगे तो कैश लिखो, चेक देने वाले तो बैंक लिखो। चलो आगे पढ़ना पड़ेगा। वापस से फर्स्ट लाइन। On 1st October, Anshika purchased assets of 430, liabilities of 90 at an agreed value of 380. Agreed value of 380 मतलब हाँ मैं तेरे को 380 दे देगा। देखो क्रेडिट किया 380 से, तू मेरा क्रेडिटर है, हाँ मैं तेरे को दे देगा। नेक्स्ट एंट्री पे उसको डेबिट कर दो। चलो अभी दे दो। कैसे देना है? It issued to the vendor मतलब ग्रेग, it issued to the vendor 10% debentures of 100 at 5% discount, redeemable at par after 5 years in full satisfaction of the purchase price। मेरे दोस्तों हम उसको डिबेंचर्स देंगे, लेकिन ध्यान से पढ़ो, डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट 5% डिस्काउंट। दोस्तों हम 3,80,000 उसको डिबेंचर्स के रूप में देने वाले हैं। तो हम यहां पर लिखेंगे, वापस एक लाइन छोड़ दो, यहां पर लिखेंगे 10% डिबेंचर्स अकाउंट फेस वैल्यू। और ये जो लाइन छोड़ा है यहां पे या तो डिस्काउंट या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स आएगा, नहीं तो 2 में सिक्योरिटीज प्रीमियम। ये हम उसको डिबेंचर्स दे रहे हैं लेकिन डिस्काउंट पे। सो यहां हम लिखेंगे डिस्काउंट, लॉस भी लिख सकते हो आप, ठीक है, डेबिट में। चलो अभी कितने डिबेंचर्स देने हैं, क्वेश्चन देखो, चेक करो कितने डिबेंचर्स देने हैं। सर खाली इतना बोला है कि वी आर गोइंग टू गिव द डिबेंचर्स इन फुल सेटिस्फेक्शन ऑफ द परचेस प्राइस। मतलब परचेस प्राइस 380 है ना, तो हम उसको एक भी रोकड़ा नहीं देने वाले, चेक नहीं देने वाले, फुल डिबेंचर्स देने वाले। लेकिन सर कितना डिबेंचर्स देंगे? हाँ, तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला रहता है नंबर ऑफ डिबेंचर्स टू बी इश्यूड इज इक्वल टू
अमाउंट टू बी पेड अपॉन इश्यू प्राइस पर डिबेंचर, इश्यू प्राइस पर डिबेंचर, amount to be paid is 3,80,000 और what is the issue price per debenture? Sir, of 100 at 5% डिस्काउंट, तो ऑफ 100 वो फेस वैल्यू है, 5% डिस्काउंट के बाद 95 उसका वैल्यू हो गया, सो दिस विल बी 95. सो यहां पर आ जाएगा नंबर ऑफ डिबेंचर्स. चलो जरा कैलकुलेट करके देखो तो. 4,000 आंसर आएगा 4,000 डिबेंचर्स. हम ग्रेग लिमिटेड को 4,000 डिबेंचर्स दे देंगे. सर 4,000 डिबेंचर्स तो 4,000 इंटू 100 तो 4 लाख हो गया सर, 4 लाख का डिबेंचर्स देंगे. नहीं 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 नहीं, हमारा एक डिबेंचर का वैल्यू 95 है, तो 4,000 डिबेंचर्स बराबर है उतना देना पड़ेगा. वो ऑफ 100 है, लेकिन क्या करे, हमारा डिबेंचर्स का वैल्यू कम चल रहा है, 95 में दे दिया. तो 4,000 डिबेंचर्स ऑफ 100 एट 95. इसका दूसरा तरीका भी है ढूंढने का ये 4,000 डिबेंचर्स का. कैसे? तो सुनो सुनो. Our one debenture is worth रुपीज 95. फेस वैल्यू भले ना 100 है, और वन डिबेंचर इज वर्थ रुपीज 95. तो अगर आपको 3,80,000 रुपीज वर्थ के डिबेंचर्स देने हैं, 3,80,000 का अग्रीड वैल्यू है उसको, एक्स डिबेंचर्स, कितने डिबेंचर्स देंगे? एक्स डिबेंचर्स. अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे मेरे दोस्तों, 3,80,000 इंटू 1 अपॉन 95 वही हो गया ना, 3,80,000 अपॉन 95 वही हो गया. लेकिन ये दूसरा तरीका बता रहा हूं दोस्तों, हमें उसको 4,000 डिबेंचर्स देने पड़ेंगे. कोई कोई बच्चा सोचता है सर ये गलत है, 4,000 डिबेंचर्स दे देंगे तो 4 लाख रुपए हो जाएगा. सर एक डिबेंचर 100 का है. नहीं नहीं, वो तो फेस वैल्यू है, लेकिन अग्रीड वैल्यू भाई डिस्काउंट पे देना पड़ा यार. हमारे डिबेंचर का भाव कम चल रहा है यार, 95 चल रहा है. तो 4,000 डिबेंचर्स ऑफ 100 एट 95. तो दोस्तों एक चीज आप हमेशा याद रखना, डिबेंचर्स अकाउंट हमेशा फेस वैल्यू पे आता है. डिबेंचर्स अकाउंट पूरे सिलेबस में, पूरे पोर्शन में डिबेंचर्स अकाउंट फेस वैल्यू पे आता है 4 लाख. और फिर ये 4 लाख, ये 3,80,000, ऑफ कोर्स 20,000 का डिफरेंस आएगा, दैट इज द डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स. और वैसे ये 20,000 कहां से आया? दूसरा तरीका भी है. 4,000 डिबेंचर फेस वैल्यू 100 है, लेकिन 95 में दे दिया, तो 5-5 रुपए का लॉस हुआ. तो 4,000 डिबेंचर पे 5-5 रुपया. ये मैं यहां पे लिख देता हूं, 4,000 डिबेंचर 5 रुपया लॉस, 20,000. नहीं तो बैलेंसिंग फिगर भी ले लो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो दोस्तों ये हो गया debentures issued for consideration other than cash. I request you to see the previous videos जिसका टाइटल होगा debentures issued for consideration other than cash. ठीक है, चलो रिवाइज कर लेते हैं वापस से. असेट्स डेबिट एक लाइन छोड़ दो, असेट्स डेबिट एक लाइन छोड़ दो, असेट्स डेबिट एक लाइन छोड़ दो. देखो असेट्स डेबिट करने के बाद ये एक लाइन छोड़ दो, फिर लायबिलिटीज और फिर सामने वाली पार्टी का नाम. सामने वाली पार्टी को हम क्रेडिट करेंगे, वो हमारे क्रेडिटर बन जाएंगे, पेएबल हो जाएगा परचेस प्राइस. क्या भाव में उसका धंधा करेगा? 380. हे ग्रेग, हे क्रेग, 3,80,000 इज पेएबल टू यू. तो अभी 380 पे करो. तो नेक्स्ट एंट्री में ग्रेग डेबिट. क्वेश्चन में दिया है कि उसको हमने पैसे दे दिए, पैसे नहीं दिए, डिबेंचर्स दिए डिस्काउंट पे. तो नेक्स्ट एंट्री में ग्रेग डेबिट एक लाइन छोड़ दो, फिर 2 डिबेंचर्स, एक लाइन छोड़ दो, फिर 2 डिबेंचर्स.
हाउ टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ डिबेंचर्स? फॉर्मूला है अमाउंट टू बी पेड अपॉन इश्यूड प्राइस। तो इश्यू प्राइस और फेस वैल्यू सेम होता है? नहीं। अगर 100 है फेस वैल्यू और ऐसा बोला है डिस्काउंट ऑफ 5%, 100 के ऊपर 5% डिस्काउंट, तो फिर 95 हो गया इश्यू प्राइस। और अगर 100 फेस वैल्यू पे 10% प्रीमियम बोला है, इश्यू एट प्रीमियम, तो 110 हो जाएगा, प्रीमियम ऐड करने का, डिस्काउंट माइनस करने का, फिर नंबर ऑफ डिबेंचर्स आएगा। एक बात बोलूं, डिबेंचर्स अकाउंट हमेशा फेस वैल्यू पे आता है। ये जो एक लाइन छोड़ा यहां पे या तो डिस्काउंट डेबिट में आएगा या तो प्रीमियम क्रेडिट में आएगा। फिलहाल ये डिस्काउंट वाला सम है। दिस इज द कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन दोस्तों, ये लास्ट में आपको देखना है ये वीडियो, इसके पहले बहुत सारे वीडियोस देखने हैं। ये जो दो एंट्रीज है दैट इज कॉल्ड एज डिबेंचर्स इश्यूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। चलो अभी नेक्स्ट पैराग्राफ। ऑन द सेम डेट मतलब कौन सा डेट चल रहा है? October 1, कंपनी इश्यूड 5,000 डिबेंचर्स ऑफ 100 each as a collateral security to the bank। डिबेंचर्स वापस हमने इश्यू किए, लेकिन बैंक अकाउंट डेबिट नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा, जस्ट सिक्योरिटी के तौर पे दिया है। 5,000 डिबेंचर्स ऑफ 100 each as a collateral security to the bank who had advanced a loan of rupees 4,50,000 to us for a period of 3 years। Who has advanced a loan of 4,50,000 rupees? स्टोरी ऐसा है दोस्तों, ये है कोलेटरल सिक्योरिटी वाला पॉइंट। Who has advanced us a loan of 450? ध्यान से पढ़ो, Who has advanced us a loan of 450? तो दोस्तों ये डिबेंचर्स इश्यूड अदर देन कैश, अभी नया कॉन्सेप्ट चालू हो रहा है, डिबेंचर्स इश्यूड एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। सबसे पहले हमने 4,50,000 का लोन लिया, सबसे पहले हमने 4,50,000 का लोन लिया, तो हमारे बैंक अकाउंट में 450 आ गया। कंपनी के अकाउंटेंट को मैसेज आ गया कि 450 आ गया बैंक में। क्यों? बैंक से लोन लिया। देखो बैंक गेव अस 450, ठीक है, हमें बैंक से लोन तो मिल गया, वो लोग ने कुछ सिक्योरिटी मांगा होगा, तो हमने सिक्योरिटी के तौर पे कुछ प्राइमरी सिक्योरिटी उनको गिरवी रखी होगी, या तो कुछ बिल्डिंग गिरवी रख दिया होगा, मशीन गिरवी रख दिया होगा, या कुछ गिरवी रख दिया होगा, लेकिन उनको डिबेंचर्स भी चाहिए एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, मतलब एक्स्ट्रा सिक्योरिटी। तो चलो डिबेंचर्स दो। देखो लिखा है इश्यूड 5,000 डिबेंचर्स, देखो तो यहां आएगा 11% डिबेंचर्स अकाउंट। एक बात बोलू, डिबेंचर्स अकाउंट तो फेस वैल्यू पे होता है, तो 5,000 इंटू 100, ये हमने डिबेंचर्स एज अ सिक्योरिटी के तौर पे उसको दिया, लेकिन पैसे नहीं आए, ये आपने पब्लिक को नहीं इश्यू किया है। अगर कंपनी डिबेंचर्स पब्लिक को इश्यू करता है तो उसके पास से पैसा लेता है, अरे भाई ये सिक्योरिटी के तौर पे दिया है, मतलब अगर हमने लोन नहीं भरा तो तू ये बेच देना। डिबेंचर इश्यू करके पैसा नहीं लेना है, पैसा तो हमने लोन तो ले लिया है ऑलरेडी लोन तो ले लिया है, अभी डिबेंचर खाली उसके पास ऐसे रखना है कि भाई अगर हमने लोन नहीं भरा तो तुम बेच देना। तो इधर पैसा नहीं लेना है बैंक वालों से, उनको उल्टे का दे देना है, तो पैसे आएंगे नहीं, तो क्या लिखेंगे हम यहां पर? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा तो आने वाला नहीं है। तो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट क्या है बेटा? ये जर्नल एंट्री पूरी टेम्पररी जर्नल एंट्री है, ये पूरी टेम्पररी जर्नल एंट्री है। इन डिटेल आप वीडियो देखोगे ना कोलेटरल सिक्योरिटी का तो पता चलेगा। अब देखो इसमें दो चीज हो रहा है, सुनो दो चीज हो रहा है। फर्स्ट, हमारे बैंक में 4,50,000 आ गया, हमारे खाते में 4,50,000 आ गया, हमारे खाते में 4,50,000 आ गया, 4,50,000 आ गया। क्यों? सर बैंक लोन लिया, तो ये हमारी लायबिलिटी है। फिर वो लोग बोलते हैं हमने 5 लाख का डिबेंचर इश्यू किया, तो करो, ये लो डिबेंचर्स,
तो 2 डिबेंचर्स, फर्क इतना है कि बैंक नहीं आएगा, डिबेंचर सस्पेंस डेबिट, डिबेंचर सस्पेंस डेबिट, डिबेंचर सस्पेंस डेबिट, ठीक है, डिबेंचर सस्पेंस डेबिट 2 डिबेंचर्स बस। तो पहली 2 एंट्रीज थी डिबेंचर्स आर इश्यूड फॉर परचेसिंग द बिजनेस, फिर 2 एंट्रीज है डिबेंचर्स आर इश्यूड फॉर टेकिंग द लोन फ्रॉम द बैंक एंड डिबेंचर्स आर गिवन एज अ एक्स्ट्रा सिक्योरिटी, कोलेटरल सिक्योरिटी, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी, ठीक है। चलो फिर क्या दिया है क्वेश्चन में, जरा देखो तो आप लोग सब, जरा क्वेश्चन देखो तो सब लोग, आप लोग, हाँ, जस्ट रीड द क्वेश्चन। चलो पढ़ते हैं। देखिए आप, सेकेंड पैराग्राफ, सेकेंड लाइन, सेकेंड लास्ट वर्ड, सेकेंड पैराग्राफ, सेकेंड लाइन, सेकेंड लास्ट वर्ड, या फिर ऊपर से 5th लाइन देखिए, सेकेंड लास्ट वर्ड, एंड ऑल्सो इश्यूड 5,000 12% debentures of 100 each at par, redeemable after 3 years at 5% premium. अच्छा, also issued 5,000, वापस से पढ़ो, also issued 5,000 at par, issue is at par and redeemable at premium. ये बैंकों ने इश्यू किया है। ये वाला जो इश्यू है दोस्तों, वो जनरल पब्लिक को इश्यू किया। चलो मैं यहां पे लिखता हूं, इश्यूड 5,000 डिबेंचर्स का नाम है 11% डिबेंचर्स ऑफ 100 एट पार, बस बस बस। पहले हम खाली इतना पढ़ के एंट्री पास करेंगे, और अगर रिडीमेबल एट प्रीमियम है तो फिर हम लॉयड टू पॉर्ड कर देंगे। सर ये लॉयड टू पॉर्ड क्या है, पीछे की वीडियो सब देखो दोस्तों, डोंट जंप स्ट्रेट अवे टू दिस। चलो पहले हमारी कंपनी ने इश्यू किया पब्लिक को एट पार, 5,000 डिबेंचर्स इश्यू किया एट पार, तो यहां पर आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, ये सब एक ही दिन हो रहा है, सब कुछ ऑल डेट्स आर सेम। पब्लिक को इश्यू किया तो बैंक में कितना पैसा आया, इश्यू किया, इश्यू एट पार, लिंक करो, कनेक्ट करो, इश्यू एट पार का मतलब है 100 का चीज है और 100 रुपीज कलेक्ट किया, सो बैंक में 5 लाख आ गया। 2 ये सारा पैसा लंप सम में आ गया, इसलिए हम लिखेंगे 11% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, डा हम बोलते थे। आगे के वीडियोस देखोगे ना, जर्नल एंट्री ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डा, DAA, बैंक अकाउंट डेबिट टू डा, DAA। सेकेंड एंट्री में यही डा डेबिट हो जाएगा। फर्स्ट एंट्री में, सॉरी फॉर द हैंडराइटिंग, बट बिकॉज ऑफ स्पेस कंस्ट्रेंट, टाइम कंस्ट्रेंट, एग्जाम में आपको नीटली लिखना है विथ नरेशंस। ओके सुनो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डा, फिर यही डा उसी अमाउंट से डेबिट हो जाएगा, उसी अमाउंट से डेबिट हो जाएगा। और दोस्तों अभी हम डिबेंचर्स देंगे, सो 11% डिबेंचर्स अकाउंट, एक लाइन छोड़ दो, फेस वैल्यू कितना है 5,000 इंटू 100, 5 lakhs। अभी तो हमने खाली इतना पढ़ा, इश्यू एट पार, इश्यू एट पार, इश्यू एट पार। इश्यू एट पार का मतलब है बैंक में इतना पैसा आया, हमने डिबेंचर इश्यू किया, बट यू हैव टू रूट इट थ्रू डा, ये डा तो कैंसिल हो जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू डा, नेक्स्ट एंट्री में डा डेबिट, वापस एक लाइन छोड़ दो, वापस एक लाइन छोड़ दो, फिर टू 11% डिबेंचर्स, ठीक है। ये इश्यूड एट पार पड़ा। अभी अगर रिडीमेबल एट पार है तो बस यही आंसर है, लेकिन अगर रिडीमेबल एट प्रीमियम 5%, ऑल परसेंटेज यू टू कैलकुलेट द फेस वैल्यू,
ये देखो ये फेस वैल्यू है, 5 लाख इज द टोटल फेस वैल्यू, तो 5 लाख का 5% 25,000। रिडीमेबल एट प्रीमियम का मतलब है कितने साल के लिए, कितने साल के बाद रिडीम होने वाला है, देखो तो आफ्टर 3 इयर्स, 3 साल के बाद जब डिबेंचर होल्डर्स रिडेम्पशन के लिए आएंगे, मतलब कंपनी उनको उनका पैसा रिपे कर देगा 3 साल के बाद। रिडेम्पशन मतलब कंपनी रिफंड दे देगा, कंपनी वापस दे देगा। तो जब भी कंपनी वापस देगा 5% ज्यादा देगा, ऐसा पहले से बोला है उनको कि आप 3 साल के बाद आ जाना, 5% ज्यादा लेके जाना। 5% किसके ऊपर कैलकुलेट होता है सर? ऑल परसेंटेजेस यू टू कैलकुलेट द फेस वैल्यू, ऑल परसेंटेजेस यू टू कैलकुलेट द फेस वैल्यू। देखो ये टोटल फेस वैल्यू 5 लाख, तो 5 लाख का 5% 25,000। तो 3 साल के बाद दोस्तों, आज तो हमने उनको डिबेंचर्स इश्यू किया, देखो 2 डिबेंचर्स आज तो खाली इश्यू किया, लेकिन 3 साल के बाद हम उसको 25,000 एक्स्ट्रा देने वाले हैं। जो 3 साल के बाद देने वाले हैं वो अभी से लिखना पड़ता है। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट 25,000। अभी देखो टैली नहीं हो रहा है, डेबिट ज्यादा है, क्रेडिट कम है, क्योंकि ये जो लॉयड है LOID, लॉयड के साथ पोर्ड आता है, कंपल्सरी जोड़ी है, कंपल्सरी, उसको बोलेंगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। सर ये 25,000 कभी लिखने का? अगर रिडीमेबल एट प्रीमियम है, अगर रिडीमेबल प्रीमियम है तो ये जोड़ी आता है लॉयड टू पोर्ड, एक डेबिट एक क्रेडिट, ऑफ कोर्स सेम अमाउंट। सर इसका मीनिंग क्या होता है? रिडीमेबल एट प्रीमियम, रिडीम जब भी होगा मतलब कंपनी जब भी रिफंड देगा, जब भी रिपे करना होगा, तभी सबको 5% ज्यादा देगा 3 साल के बाद। आज तो इश्यू किया, आज तो पैसे ले लिए 100 के भाव से, लेकिन रिटर्न 5% एक्स्ट्रा। रिडीमेबल एट प्रीमियम मतलब 5% एक्स्ट्रा देगा, 5% एक्स्ट्रा। ये परसेंटेज किसके ऊपर कैलकुलेट करने का होता है? टोटल फेस वैल्यू पे। नहीं तो आप है ना, सिंगल फेस वैल्यू क्या है इसका? पर डिबेंचर का 100, 5% यानी 5 रुपया पर डिबेंचर, 5 रुपया, 100 का 5% 5 रुपया पर डिबेंचर, 5 रुपया एक्स्ट्रा देगी कंपनी, कंपनी एक्स्ट्रा देगी, तो कंपनी के लिए लॉस है। पर डिबेंचर 5 और टोटल डिबेंचर कितना है? 5,000, तो 5 × 5,000 25,000, ऐसे भी कैलकुलेट करो। 3 साल के बाद 25,000 ज्यादा देना है, लेकिन वो आज ही लिखना पड़ता है अक्टूबर 1 को। जिस दिन डिबेंचर इश्यू किया उसी दिन उनको बोल दिया होता है कि हम आपको एक्स्ट्रा देंगे, तो उसी दिन लॉस बताने का। पर सर 3 साल के बाद देना है तो अभी से क्यों बताने का? कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। तो लॉस डेबिट क्यों? बिकॉज कंपनी एक्स्ट्रा देने वाली है तो लॉस है सर। और ये क्या है? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ये क्या क्रेडिट है? ये हमारी इनकम है क्या? आपने क्रेडिट किया? अरे नहीं नहीं, ये सेम है, हम जो एक्स्ट्रा देने वाले हुए। एक बाजू हम लॉस बता रहे हैं और दूसरी बाजू बोल रहे हैं ये हमारी लायबिलिटी है। एक बाजू हम एक्सपेंस बता रहे हैं 25,000 हम तेरे को ज्यादा दे देंगे, और एक बाजू हम लायबिलिटी बता रहे हैं अभी तक पे तो नहीं किया ना, तो ये लायबिलिटी है। तो जब भी रिडीमेबल एट प्रीमियम आता है लॉयड टू पोर्ड। चलो ये 2 एंट्री रिवाइज करते हैं। क्वेश्चन क्या था? 5,000 डिबेंचर्स इश्यूड टू द पब्लिक, कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं है या बिजनेस खरीदने के लिए नहीं दिया है, ये एक्चुअली इश्यू किया है पब्लिक को एट पार, और बोला है 3 साल के बाद 5% ज्यादा, तो इश्यू किया एट पार, तो 100 रुपया कलेक्ट किया। तो एंट्री क्या आता है? बैंक टू डा। बैंक में कितना आया सर? 5,000 डिबेंचर 100 के भाव से, टू डा सेम। फिर सेकेंड एंट्री में ये डा डेबिट हो जाता है, एक लाइन छोड़ दो फिर डिबेंचर्स, एक लाइन छोड़ दो फिर डिबेंचर्स। ये देखो ये डा लिखा, फिर एक लाइन छोड़ दो फिर डिबेंचर्स, वो तो फेस वैल्यू पे आएंगे। ठीक है, इतना करने का। और फिर अगर रिडीमेबल एट प्रीमियम है तो लॉयड टू पोर्ड, दोनों साथ में आएगा अगर रिडीमेबल एट प्रीमियम है तो
तो दोस्तों 6 एंट्री हुआ। यह सम इतना सुंदर है दोस्तों, इतना सुंदर है कि इसमें कितने पॉइंट्स कवर होते हैं आपको पता है दोस्तों? ये दो जो है, ये कवर करता है डिबेंचर्स इश्यूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, पहला दो। फिर ये दो कवर करता है डिबेंचर्स इश्यूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी। फिर ये दो कवर करता है डिबेंचर्स इश्यूड टू द पब्लिक बट रिडीमेबल एट प्रीमियम। सो ये डिबेंचर्स आर इश्यूड, बिजनेस खरीदा। ये डिबेंचर्स आर इश्यूड खाली सिक्योरिटी के तौर पे दिया। देखो इधर देखो, 2 डिबेंचर्स, लेकिन बैंक में पैसा नहीं आएगा, सिक्योरिटी के तौर पे, तो डिबेंचर सस्पेंस डेबिट लिखने का। और ये अभी अभी हमने किया, ये पब्लिक को इश्यू किया है। चलो और क्या है क्वेश्चन में? एडिशनल इंफॉर्मेशन, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज पेड हाफ ईयरली ऑन 30th September एंड 31st March एवरी ईयर। अच्छा, ये जो 5,000 डिबेंचर्स दिया उसका नाम है 12%। ओह, इसका नाम है 12%। देख लो आप जरा, हाँ तो 12%, जस्ट राइट 12%। ओके, अभी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इज पेड हाफ ईयरली ऑन 30th September एंड 31st March each year. The company had 1,20,000 in securities premium account at the end of the year. Ignore interest on the bank loan. ओके, हमने बैंक से लोन लिया अक्टूबर को, तो उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट होता है, वो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन जाने दो, तो ठीक है। लेकिन दोस्तों हमने डिबेंचर्स इश्यू किया है, अभी उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। साल में हम 2 बार देते हैं इंटरेस्ट, एक 30th September को और एक 31st March को। अरे यार, डिबेंचर इश्यू करके बैठे, अभी इंटरेस्ट देना पड़ेगा, एक 30th September को, एक 31st March को। 30th September तो गया क्योंकि ये October 1 को इश्यू हुआ है। देखो ना, ये सब October 1 को हुआ है, तो इसका इंटरेस्ट अभी 31st March को मिलेगा। तो 6 महीने के बाद, अक्टूबर से 31, 6 महीने के बाद चलो इंटरेस्ट देना है। चलो कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, चलो सुनो। ये देखो, जहां पे भी 2 डिबेंचर्स है वो हमने इश्यू किए हैं। ये देखो सर, ये तो हमने वो ग्रेग लिमिटेड को डिबेंचर्स दिया था, उसका बिजनेस खरीदा, कैश नहीं दिया, चेक नहीं दिया, उसके बदले डिबेंचर्स दिया। हाँ, तो डिबेंचर्स दिया, उसका नाम था 10%। तो भाई 4 लाख के डिबेंचर्स के ऊपर अभी उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर हम किसी को डिबेंचर्स देते हैं तो उसका नाम होता है 9%, 10%, तो कंपनी हैज टू पे द इंटरेस्ट। तो दोस्तों 10% ऑफ 4 lakhs इज 40,000। लेकिन ऐसे जो हम कैलकुलेट करते हैं, ये जो परसेंटेज दिया होता है वो पूरे साल का होता है। तो ये जो परसेंटेज है ना, वो पूरे साल का इंटरेस्ट है। सो 10% ऑफ 4 lakhs इज 40,000, लेकिन हमें उसको खाली अक्टूबर से मार्च देना है, तो 20,000, हाफ अक्टूबर से मार्च, तो इसके ऊपर हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट, ऐसा ढूंढने का। हमने कहां पे डिबेंचर्स दिया है, चलो अब इंटरेस्ट दो। सो ये रहा सर, ये देख डिबेंचर्स दिया है सर, ये रहा। हाँ, और इंटरेस्ट ऑलवेज फेस वैल्यू पे होता है। सो 10% ऑफ 4 lakhs 40,000, लेकिन हाफ ईयर 20,000। चलो फिर सर यहां पे, हाँ तो 11% ऑफ 5 lakhs 55,000 और उसका हाफ। नो, ये डिबेंचर्स पे नो इंटरेस्ट, बिकॉज ये डिबेंचर्स तो हमने खाली उसको सिक्योरिटी के तौर पे दिया है। ये दिस इज लाइक डेड डिबेंचर्स, डॉर्मेंट डिबेंचर्स, दे आर जस्ट गिवन एज अ सिक्योरिटी टू द बैंक। हे बैंक, अगर हम लोन नहीं भरेगा, तुम्हारा पैसा नहीं भरेगा, अगर हम तुमको इंटरेस्ट नहीं देगा तुम्हारे लोन के ऊपर, तो ये डिबेंचर्स बेच देना। दिस इज जस्ट गिवन फॉर द सेक ऑफ अ सिक्योरिटी। Whenever debentures are given as a collateral security, it does not carry any interest. हमें इंटरेस्ट नहीं देना होता है बैंक को। सर क्या बात करते हो सर, लिखा तो है 11%, हाँ लिखा है, लेकिन इसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं देना होता है। दिस इज गिवन एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के तौर पे दिया है। हाँ, अगर हमने लोन रिपे नहीं किया, अगर हमने उस लोन का इंटरेस्ट रिपे नहीं किया,
तो फिर वो डिबेंचर अलाइव हो जाएगा, लेकिन वो तो 5-10 साल के बाद पता चलेगा। जो भी लोन का टाइम है वो 5-10 साल के बाद पता चलेगा। अभी तो हमने डिबेंचर इश्यू किया, लेकिन हम उसको एक भी इंटरेस्ट नहीं देंगे। देखो लोन आ गया, देखो बैंक में पैसा आ गया 5-10 साल के लिए, अक्टूबर 1 को पैसा आ गया। अभी 5-10 साल के बाद क्या होगा पता नहीं है, लेकिन हमने ऐसे उसको डिबेंचर्स दे के रखे हैं। सो यू हैव टू रिमेंबर माय गाइस that whenever debentures are issued as a collateral security, you don't have to calculate the interest on those debentures. Of course, when you give the debentures to some party for purchasing the business, of course you have to give the interest on that. The name of the debentures is 10%. 10% of 4 lakhs is 40,000, and for 6 months from October to March, 20,000. Now come to this. Search for 2 debentures. Sir, ये रहा। ये तो पब्लिक को दिया है भाई, पब्लिक को तो पैसा देना ही पड़ेगा पब्लिक को तो पैसा देना ही पड़ेगा। सो 12% ऑफ 5 lakhs has come to 60,000, बट अक्टूबर में दिया, सो अक्टूबर टू मार्च 60,000 ऑफ 30,000, तो इसके ऊपर 30,000, इसके ऊपर 20,000, इसके ऊपर नो इंटरेस्ट। सो दे कैन आस्क यू इन एमसीक्यू एज वेल, whenever the debentures are issued as the collateral security at the time of taking the loan from the bank, does the company have to pay the interest on those debentures which are issued as the collateral security? No interest, no interest, नहीं देने का इंटरेस्ट। ठीक है, तो चलो अभी 31 मार्च को 3 बार डिबेंचर इश्यू किया है, 1, 2, 3, उसमें से इसके ऊपर नहीं आएगा। चलो तो अभी हम डिबेंचर इंटरेस्ट की एंट्री पास करते हैं। डस्टर कहां चला गया यार, अभी 31 मार्च पे आ जाइए। डिबेंचर इंटरेस्ट हमारे लिए एक्सपेंस है, तो हम बोलेंगे डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। वाई? बिकॉज इट इज एन एक्सपेंस पेबल टू डिबेंचर होल्डर्स। डिबेंचर होल्डर्स हम आपको क्रेडिट कर रहे हैं, आप हमारे क्रेडिटर हो 50,000 से। सर 50,000 कहां से आया? थोड़ी देर में वर्किंग बताता हूं, वैसे मैंने ओरली आपको बता दिया। इसका 40,000 का आधा 20,000, इसका 50,000 का आधा इसका 60,000 है। 12% ऑफ 5 lakhs, 12% ऑफ 5 lakhs से 60,000 और उसका आधा 30। मैं आपको समझाता हूं ये कहां से आया। डिबेंचर इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर्स, चलो कहां से आया, चलो मैं आपको बताता हूं। ये है ना 10% ऑफ 4 lakhs, 10% of 4 lakhs into 6/12 is 20,000। फिर ये वाला, सर आपने एक मिस कर दिया, 12% of 5 lakhs 30,000। सर आपने इस पे नहीं दिया, अबे इस पे देने का भी नहीं होता इंटरेस्ट, सो 20 and 30। सर एंट्री क्या है इंटरेस्ट का? इंटरेस्ट एक्सपेंस है तो डेबिट। फिर ये पेबल की एंट्री है, ऐसा बोलने का डिबेंचर होल्डर्स को देना है। फिर नेक्स्ट एंट्री में डिबेंचर होल्डर्स डेबिट, नेक्स्ट एंट्री में एकदम नेक्स्ट एंट्री में डिबेंचर होल्डर्स डेबिट, एकदम नेक्स्ट एंट्री में डिबेंचर होल्डर्स डेबिट 2। दे दो इंटरेस्ट, बैंक दे दो, दे दो, हो गया। ठीक है, फर्स्ट 2 एंट्रीज आर डिबेंचर इश्यूड फॉर परचेजिंग द बिजनेस, नेक्स्ट 2 एंट्रीज आर डिबेंचर इश्यूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी, और नेक्स्ट आर डिबेंचर इश्यूड टू द पब्लिक। और फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया। और क्या दिया है क्वेश्चन में देखो, बोलता है हमने जो बैंक से लोन लिया ना उसका इंटरेस्ट का चिंता मत करो, और वैसे भी रेट ऑफ इंटरेस्ट का दिया है क्वेश्चन में, वो इग्नोर करो। चलो ठीक है, तो ये सम हो गया, ये सम हो गया। लेकिन मेरे दोस्तों मैं एक आपको बात बोलता हूं, इसमें कहीं पे भी अगर आपको नॉमिनल अकाउंट दिखता है ना, तो वो नॉमिनल अकाउंट बंद करके P&L में डाल देने का। नॉमिनल अकाउंट कहां दिखता है पता है आपको? नॉमिनल अकाउंट, देखो ये नॉमिनल अकाउंट है, देखो ये इंटरेस्ट 50 डेबिट, तो है ना आप इसको क्रेडिट कर दो। आप है ना इंटरेस्ट को भी क्रेडिट कर दो, ये वाले को टू डिबेंचर इंटरेस्ट क्रेडिट कर दो।
और क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है, पी एंड एल में जाएगा। क्या बोलते हैं ये लोग मालूम है? स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट। तो अभी ये लास्ट का फॉर्मेलिटी है, नॉमिनल अकाउंट बंद करके पी एंड एल में डाल दो, नॉमिनल अकाउंट बंद करके पी एंड एल में डाल दो, नॉमिनल अकाउंट बंद करके पी एंड एल में डाल दो। ठीक है, चलो। सो इंटरेस्ट की दो एंट्री क्या है? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट बिकॉज इट इज एन एक्सपेंस, टू डिबेंचर होल्डर, टू डिबेंचर होल्डर, टू डिबेंचर होल्डर, फिर डिबेंचर होल्डर डेबिट दे दो तो टू बैंक। यू नो इसमें पहले ड्यू की एंट्री आती है फिर पेमेंट की, इसलिए पहले टू डिबेंचर होल्डर, टू डिबेंचर होल्डर, टू डिबेंचर होल्डर, फिर डिबेंचर होल्डर डेबिट। यहां पे भी देखो ना, टू ग्रेग, फिर नेक्स्ट एंट्री में ग्रेग डेबिट, बस क्रेडिट और डेबिट। फिर यहां देखो टू डा, नेक्स्ट एंट्री में डा डेबिट। सो इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर्स, फिर डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक। एक्चुअली डिबेंचर होल्डर्स कैंसिल हो जाते हैं, लेकिन हमें इस तरह से एंट्री पास करना होता है, और जितना भी इंटरेस्ट है वो लास्ट डे पी एंड एल में डाल देने का। ये तो कॉमन है। और भी नॉमिनल अकाउंट है। सर क्या बात कर रहे हो? हाँ देखो, ये नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल 20,000, डिस्काउंट डेबिट 20। फिर ये भी है देखो, लॉस डेबिट 25, देखो ये भी नॉमिनल है, ये 25, ये 20, 55। और देखो आप कहीं पे भी नॉमिनल अकाउंट आपको नहीं मिलेगा, 45 सॉरी, ये 20 और ये 20, 45 का नॉमिनल अकाउंट है। सर क्या है ये? अबे यार कम भाव में डिबेंचर्स दे दिया। और ये 25,000 क्या मालूम है? अरे सर वो लोग 3 साल के बाद आएंगे तो हम एक्स्ट्रा देने वाले, तो सर हमारा तो लॉस हो गया यार, एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो ये भी नॉमिनल ही है, इट्स लाइक एन एक्सपेंस ओनली। सो 20 एंड 25, 45। तो सर ऐसे ही कर दो, पी एंड एल में डाल दो। नहीं, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एंड लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स की स्टोरी ऐसे है मेरे दोस्तों। बड़े दुख की बात है कि आज हमने डिस्काउंट पे दे दिया। बड़े दुख की बात है कि आज हमने डिस्काउंट पे दे दिया। कुछ हाल ऐसे है, हमारी कंपनी अच्छा नहीं कर रही है, हमारे डिबेंचर्स के भाव कम है, या तो पूरी मार्केट डाउन है, डेट मार्केट डाउन है, जो भी है, हमने डिस्काउंट पे दे दिया, हमें लॉस हो गया टोटल 45 का। लेकिन एक ज़माना था जब हमने शेयर्स और डिबेंचर्स इशू किया और लोगों से ज़्यादा पैसा कलेक्ट किया था। आज हम डिस्काउंट पे दे रहे हैं, आज हमारा लॉस हो रहा है। लेकिन एक ज़माना था जब हम ज़्यादा पैसा कलेक्ट किया था लोगों से। ज़्यादा पैसा कलेक्ट करने को सिक्योरिटीज़ प्रीमियम बोलते हैं। तो पास्ट में, इस कंपनी के हिस्ट्री में पास्ट में ज़्यादा पैसा कलेक्ट किया है, और उसमें सिक्योरिटीज़ प्रीमियम जो बता रहा है, देखो सब लोग, सी द थर्ड लास्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन। कंपनी हैड 1,20,000 in the securities premium account. What is the securities premium account? सर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट का मतलब है इन द पास्ट हम लोग ने जब शेयर्स या डिबेंचर इशू किया होगा, ज्यादा पैसा कलेक्ट किया होगा। कितना बैलेंस है? 120, और आज लॉस हुआ 45 का। कैसे? ये देखो, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर मतलब वही नॉमिनल लॉस 20 का, देखो 20, 45। तो दोस्तों ये लॉस को आप पी एंड एल अकाउंट में डेबिट नहीं करने का, ये लॉस को पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम में डेबिट करने का। यू शुड ट्राई टू राइट ऑफ इन सिक्योरिटीज प्रीमियम। आई एम अफ्रेड आई एम नॉट हैविंग द प्लेस, लेट मी सी हाउ मच प्लेस इज अवेलेबल। ओके, थोड़ा है। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, पी एंड एल डेबिट नहीं करना है। 2, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स 20 था ना, 2, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स 25. Is it visible? Let me check. Is it visible? Yeah? Okay. So ये लास्ट 2 एंट्री आप देखिए। इंटरेस्ट अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, पुट इट इन पी एंड एल,
But these two are also nominal account, but don't put it in P&L. Try to use the premium because ये दोनों का नेचर एक है ना. ये ज्यादा पैसा कलेक्ट किया था और ये आज कम भाव में देना पड़ा, तो एक दूसरे के साथ सेट ऑफ करो. अगर आपने इधर 45,000 जो है वो भी अगर आपने P&L में कर दिया तो P&L अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा 45,000 से, तो P&L डेबिट हो जाएगा तो खर्चा दिखेगा 45,000 का, तो खर्चा दिखेगा तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा तो फिर शेयर होल्डर्स मे गेट अपसेट. तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में से नहीं एडजस्ट करने का. सो व्हाट यू हैव टू लर्न? डिस्काउंट ऑन इश्यू, लॉस ऑन इश्यू, क्रेडिट करने का. लेकिन डेबिट किसको करने का? हो सके तो सिक्योरिटीज प्रीमियम से. अगर प्रीमियम में पैसा नहीं है तो P&L. हो सके तो सिक्योरिटीज प्रीमियम में से. अगर प्रीमियम में पैसा नहीं तो फिर इधर तो 1,20,000 पड़ा है. बॉस, दिस इज अ जेम ऑफ अ क्वेश्चन. आई टेल यू, दिस इज अ जेम ऑफ अ क्वेश्चन. अगर आपको ये क्वेश्चन आता है, यू नो many things about this chapter. Of course, not everything, but still many things are covered. ठीक है दोस्तों, so these two entries are for issuing debentures and purchasing the business. एक बार फटाफट रिवाइज करा दूं. कहां लाइन छोड़ना है वो ध्यान से देखो. असेट्स डेबिट, एक लाइन छोड़ दो, फिर लायबिलिटी, फिर ऑपोजिट पार्टी का नाम. ऑपोजिट पार्टी को हम परचेस प्राइस से क्रेडिट करेंगे. हाँ भाई, तुझे इतना देना है, नेक्स्ट एंट्री में उसको डेबिट कर देंगे और दे दो. क्या देना है? कैश? नहीं सर, डिबेंचर्स. अच्छा, तो अगर आप डिबेंचर्स दे रहे हो तो फिर एक लाइन वापस छोड़ दो. अगर आप डिबेंचर्स दे रहे हो तो एक लाइन वापस छोड़ दो, क्योंकि कभी कभी हम डिबेंचर्स डिस्काउंट पे देते तो डिस्काउंट लिखना पड़ेगा, कभी कभी हम डिबेंचर्स प्रीमियम पे देते तो टू प्रीमियम लिखना पड़ेगा. एक लाइन छोड़ दो. तो ये एक चीज हो गया. दूसरा चीज सिंपल है, लोन लिया तो हमारे बैंक में 4,50,000 आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आ गया 4,50,000. क्यों? सो बैंक लोन. अच्छा, इसको भी डिबेंचर्स दिया बैंक को, लेकिन ये तो सिक्योरिटी के तौर पे दिया. देखो, ये सिक्योरिटी के तौर पे दिया है, पैसे नहीं लेने बैंक वालों से. अरे भाई, पैसे तो आ गए, उन्होंने हमको लोन दिया, अभी हम उनको डिबेंचर्स देते हैं कि भाई रखो, अगर हमने लोन नहीं पे किया तो भर देना, तो आप बेच देना, तो आप बेच देना. तो इधर पैसा नहीं आएगा. डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स. There are few authors and there is a school of thought which says that whenever debentures are issued as a collateral security, don't pass any entry at all. But it is better to pass this entry. तो आप भी एग्जाम में ऐसे एंट्री पास कर देना. फिर ये तो पब्लिक को इश्यू किया, पैसा आया बैंक डेबिट टू डा. ये भी, इसका भी वीडियो है. ये तीनों का अलग अलग क्वेश्चन है, अलग अलग वीडियोस है, 3-3, 4-4 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं. बैंक अकाउंट डेबिट टू डा, फिर डा डेबिट, एक लाइन छोड़ दो, टू डिबेंचर्स. वेन एवर यू गिविंग डिबेंचर्स, एक लाइन छोड़ देने का. टू डिबेंचर्स के ऊपर एक लाइन छोड़ देने का. उसमें या तो डिस्काउंट आता है या तो प्रीमियम आता है. हमेशा याद रखो, जब भी आप डिबेंचर्स इश्यू करोगे, टू डिबेंचर्स, ऊपर का एक लाइन छोड़ देने का. अब इधर वो जोड़ी आया, ट्विंस, लॉयड टू पॉल्ड. ठीक है, फिर इंटरेस्ट देने की बारी आई. इंटरेस्ट की भी 2 एंट्री है. सर इंटरेस्ट की एक एंट्री पास करो ना, इंटरेस्ट डेबिट टू बैंक. नहीं, बट यू हैव टू रूट इट थ्रू डिबेंचर होल्डर्स. ये ड्यू की एंट्री है, ये पेमेंट की एंट्री है. एक चीज याद रखना, इंटरेस्ट 6 महीने के लिए कैलकुलेट करना है. और पहले केस में 10% डिबेंचर्स है, फिर 11% है, फिर 12% है, सबका रेट अलग है. तो बी केयरफुल इन कैलकुलेटिंग द डिबेंचर्स. एंड वन मोर थिंग, देयर इज नो रेट ऑफ इंटरेस्ट टू बी गिवन on debentures issued as a collateral security, so you don't have to calculate interest on debentures issued to the bank as a collateral security. लास्ट में इंटरेस्ट को क्लोज करके P&L में डेबिट, लेकिन डिस्काउंट और लॉस को क्लोज करके P&L में डेबिट नहीं करने का. यू शुड ट्राई टू राइट ऑफ द लॉस और डिस्काउंट फ्रॉम द सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट व्हाटएवर पॉसिबल. सपोज ये 45 में से अगर हमको क्वेश्चन में दिया था कि सिक्योरिटीज प्रीमियम में खाली 35 है, तो हम सिक्योरिटीज प्रीमियम 35 लेते और फिर हमें P&L 10 लेना पड़ता. P&L को डिस्टर्ब मत करना, P&L को डेबिट मत करना फॉर डिस्काउंट एंड लॉस ऑन इश्यू. P&L को डेबिट मत करना फॉर डिस्काउंट एंड लॉस ऑन इश्यू. हो सके तो P&L को डिस्टर्ब मत करना फॉर डिस्काउंट एंड लॉस ऑन इश्यू. P&L को डिस्टर्ब मत करना. ओके गाइस, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो. इट वाज अ नाइस क्वेश्चन.